चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे रुख करते हैं मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रुख करूंगा अश्वनी जी का, बीजेपी के प्रवक्ता। अश्वनी जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से कांग्रेस के नेता कह रहे थे और कहीं ना कहीं किसान नेता भी कह रहे हैं कि सरकार जो है इस पर खड़ा नहीं उतर पा रही है, सरकार किसानों के हित में नहीं सोच रही है, सरकार किसानों को नहीं देख पा रही है। यही वजह है कि किसानों का मुद्दा जो है वो अभी भी गरमाया हुआ है। अश्वनी जी, इकबाल जी आपके पास भी है कहना, इनका काम है कहना। ये कहेंगे सरकार का पक्ष रखने की बात मैंने कही। अभी स्वामीनाथ जी ने कहा कि हम लोग ऐसा नहीं करते थे, हमारी भी सरकारें थी। मैं दो चीजें करना चाहता हूं। 12 जनवरी 1998 सरकार होती है कांग्रेस की। मुल्तई जो है जिला, वहां पर जो मध्य प्रदेश में वो है तहसील है, वहां पर किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं। 300 गोलियां चलवाती है दिग्विजय सिंह की सरकार, 24 किसानों की मृत्यु होती है। कहाँ कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता था? इनको एक आईना दिखाया था मैंने। मैं आता हूं अपने किसान भाई के पास। मैंने जो सवाल पूछा उस सवाल का सीधा जवाब नहीं मिला। और मुझे जहां तक याद है कि हम आपके साथ एक और किसान मुद्दे पर डिबेट कर चुके हैं हम लोग पीछे कुछ दिन पहले। उसमें भी मैंने कई सवाल उठाए थे, जवाब हमारे किसान भाई नहीं दे रहे हैं। मैं फिर से सवाल कर रहा हूं इकबाल जी से, और बड़ा ही एकदम पिन पॉइंटेड सवाल है, उसका जवाब पिन पॉइंटेड चाहिए, मुझे जलेबी नहीं चाहिए। ठीक है। सरकार एमएसपी मान लीजिए लागू कर देती है इकबाल भाई, आपके किसी चीज पर, मैंने एक उदाहरण लेता हूं, टमाटर पर अगर एमएसपी लागू करा लिया आपने, चलिए ठीक है, सरकार की क्षमता है आपसे 100 रुपए क्विंटल खरीदने का या जो भी है, आपने सरकार को बेचा। उस साल टमाटर का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया। सरकार की भंडारण और सरकार की खरीद की जो क्षमता है वो एक होती है, चाहे गेहूं हो धान हो, सबका एक लिमिट होती है कितना ही सरकार खरीदेगी। ठीक है। सरकार ने जो एमएसपी तय किया, कानून बनाया, उस पर खरीद लिया। ठीक है। 4 लाख टन उसका उत्पादन हो गया और सरकार ने 2 लाख टन खरीद लिया। तो सरकार का चूंकि वो है, अब वो 2 लाख टन जो बचेगा वो हमारे जो छोटे किसान है, 1 एकड़ के, 2 बीघे के, 5 बीघे के, वो किसान भाई 2 लाख टन कहाँ ले जाएंगे? क्योंकि एमएसपी पर कानून बनेगा। ठीक है। जो एमएसपी से कम पर खरीदेगा उसको जेल हो जाएगी। ठीक है। इकबाल जी, इनका सीधा सवाल है कि सरकार अगर एमएसपी पर कोई चीज खरीदती है, उसके बाद कोई चीज बच जाती है जिसका उत्पादन ज्यादा है, जिसका उदाहरण इन्होंने टमाटर का दे दिया, अगर आपके पास इसका उत्पादन ज्यादा है, कोई चीज आपके पास बच जाती है, तो उसको कौन खरीदेगा? जवाब दीजिए इकबाल। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसी चीज का रेट आपने तय कर दिया, उसको कोई भी प्राइवेट आदमी उस रेट से कम ना ले, क्योंकि किसानों का जो शोषण होता है। आप चले जाइए मंडियों में, वहां जाकर देख लो कि कोई 10 रुपए की चीज है, अगर हमारा गेहूं 2200 का रेट है, 2500 का रेट है, तो इनके प्राइवेट जो लोग, जो दलाल मंडियों में बैठे हैं, उसे किसान को डरा करके 2800 में खरीद रहे हैं, और वो भी सरकार को 2500 का रेट बेच रहे हैं। यानी हजारों करोड़ रुपए घोटाला हर साल यहाँ होता है, हजारों करोड़ घोटाला होता है, मैं आपको बता दूं। और रही उसकी बात, जवाब दीजिए भाई। अगर किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी तो किसान का विकास नहीं होगा, और जब किसान का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि देश के विकास के लिए किसान का विकास जरूरी है। जवाब नहीं मिला। नहीं, अश्वनी जी देखिए अश्वनी जी, मेरा मुद्दा ये है कि इसका हल कैसे निकलेगा। ये अंदर की बात है, ठीक है, ये टेक्निकल बातें हैं अश्वनी जी, लेकिन हल बताए ना। लेकिन ये मेरा भी सवाल है अश्वनी जी कि क्या होगा, आप सरकार में हैं तो इस मसले को हल कैसे कर पाएंगे? आगे चुनाव भी हैं, लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। खरीद लिया। शीतल जी, मैं आपसे भी कह रहा हूं, आप बहुत ये सवाल को बहुत हल्के में मत लीजिए। देखिए, सवाल हल्के में नहीं है अश्वनी जी, बात एमएसपी की नहीं है, बात इस आंदोलन की है, बात इस आंदोलन की है। आप सरकार में हैं, आपका कर्तव्य बनता है या तो आप किसानों को समझाएं, या तो आप किसानों को समझा पाएं, या तो आप इसका हल करें। नहीं तो इनसे तो बताइए ना हल क्या है? के लिए आंदोलन कर रहे हो। उन्होंने कहा, मैंने सवाल पूछा, जलेबी बनाने लगे, घोटाला गिराने लगे। उन छोटे किसानों के बारे में सोचा है इन्होंने कभी? जो 1 एकड़ 2 एकड़ का है वो कहाँ लेकर जाएगा फसल अपनी? आप बता दीजिए मुझे। 750। अरे भाई, आपने जवाब नहीं दिया इकबाल भाई, जवाब नहीं है आपके पास। मैं पूछता हूँ आपसे, आपके पास जवाब नहीं है। मैंने आपके बहुत बड़े बड़े नेताओं से सवाल पूछा, किसी का जवाब नहीं है। उसके जिम्मेदार आप हैं। आप लोगों का काम है चुनाव के पहले सरकार को झुकाना। सरकार झुकने वाली नहीं है।
हमें आप किसान भाई देश के आएंगे, विकास से किसान मतलब भाई है। हमारे साथ हमें आएंगे, हम चुनाव उनकी से बात मतलब नहीं है, मानेंगे। हमें देश के विकास मगर से ये मतलब है। जवाब आप दे दीजिए कि आप जो मैंने सवाल पूछा कि जो बचेगा छोटे किसानों का वो कहाँ जाएगा, आप लोगों ने क्या क्यों बचेगा? व्यवस्था कराई? उसका आप कोटा क्योंकि बढ़ाइए ना, सरकार उसका कोटा बढ़ाएगी। अश्वनी जी सरकार जरा उसका बताइए कोटा ना, बढ़ाए। अश्वनी जी कोटा बढ़ा देखिए, ले। अश्वनी जी सरकार देखिए कोटा ये कोटा बढ़ा ले, सरकार कोटा बढ़ा ले। सरकार कोटा वाह, बढ़ाए वाह, वाह, उसका। वाह। मैं आपसे अच्छा, कह रहा हूँ अच्छा। सरकार उसका कोटा बढ़ाए अच्छा, नहीं। और एक एक चीज को जब खरीदे आप सरकार। सरपत उगाए, हम मिनिमम WTO सपोर्ट से प्राइस अपना पे- रिश्ता देखिए खत्म मेरा कर- सवाल फसलों दोनों को से है, बचा रहे हैं। मेरा सवाल दोनों से, 22 अश्वनी जी, फसलों- अश्वनी जी मेरा सवाल दोनों से है। सिर्फ अश्वनी जी पंजाब मैं में किसान है क्या? नहीं, देखिए देखिए पंजाब में किसान है, देखिए मैं इस बिहार में डिबेट का नहीं है। कंक्लूजन भी चाहता हूं ना। इनसे ज्यादा जो है बंगाल का किसान धान उगाता है। अश्वनी जी इनसे बिना ज्यादा बिना धान कंक्लूजन उगाता की डिबेट छत्तीसगढ़ नहीं रहती ना। है। आप सिर्फ ये बताइए कि अगर किसान दिल्ली की तरफ रुख करते हैं तो सरकार क्या करेगी? क्या सरकार मुद्दा हल करेगी अगर किसान- चुनाव से पहले? अगर किसान भाई किसानों की तरह आते हैं, जो अभी पीछे अराजकता फैलाया इन लोगों ने, उस तरह नहीं, बसों में गाड़ियों में भर कर आए, उत्पाद आंदोलन आपने करें, फैलाया। सरकार को जो जायज मांगे होंगी तिकोनिया कांड- जरूर सरकार माने। ठीक है इकबाल जी अगर आपको मांगे जो मनानी है, आखिर आप आराम से जाइए ना, तो क्यों इस तरह के आरोप किसानों पर लग रहे हैं? हम क्या यही एक रास्ता है? हिंसावादी नहीं है, हम हिंसावादी हैं, हिंसावादी नहीं है। हम सुकून से चाहते हैं। वो हम 26 चाहते हैं जनवरी कि को किसका दिखा था विकास हो, ITO किसान पर का और विकास हो। लाल किले पर और मैं ITO आपको पर बता दिखा था दूं, भाई। शर्मा जी एक मिनट, शीतल साहब एक मिनट, जी तिकोनिया कांड हुआ, तिकोनिया कांड हुआ, अजय मिश्रा टहनी के उन्होंने गाड़ी चढ़ाई किसान के ऊपर, किसान शहीद हुआ वहां, और वो उसी उसका को बेटा टिकट दिया जेल में है है भाई। सरकार ने। आज मैं वो बताऊं जेल में है। आपको, उसी को टिकट दिया है। और जो देश का किसान, हाँ, तो क्यों ना देश टिकट का दे? अन्नदाता, क्यों ना आज टिकट दे? जो उनका क्या जो दोष है देश की भाई? रोजी दे रहा है, आप टिकट उसको रुकवा याद लेंगे करके किसी का? गोले, पथराव, नहीं, गोलियां आप चलवा रहे हैं उनके ऊपर। राजनीतिक दल है कि बताओ आप किसान मुझे, है? क्या हम इकबाल जी राजनीतिक दल पहली हैं? बात तो है। मैं आपको साफ कर दूं, इकबाल जी वो अजय मिश्रा नहीं, उनके बेटे हैं, ठीक है? हाँ, स्वामीनाथ जी अजय मिश्रा- बिल्कुल, वो अजय मिश्रा नहीं है बल्कि उनके अजय बेटे मिश्रा- हैं, और उनके खिलाफ अभी मिश्रा- काम भी अजय- चल रहा है, वो अभी जेल में भी हैं। ये आप पहले साफ अजय कर मिश्रा दीजिएगा। ने- अजय- जायसवाल जी, अजय मिश्रा ने जी जायसवाल जी आखिरी कमेंट लूंगा क्योंकि समय कम है। जायसवाल जी आखिरी कमेंट। ऐसा है कि हमारे अश्वनी भाई जिस तरह से बोल रहे थे, तो यही अगर माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री बोले कि मैं MSP लेना, तो फिर वो भी व्यवस्था हो जाएगा। एक कदम बढ़े, MSP लागू कर देना, उसके बाद भंडारण का चिंता मत करे, वो भी हो जाएगा व्यवस्था। पहले ये ले ले। और दूसरी बात, अभी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में इन लोग 3200 रुपया क्विंटल धान खरीदी करके चुनाव जीते, 500 रुपया में सिलेंडर, 400 रुपया में सिलेंडर दूंगा करके चुनाव जीते। लेकिन एक गारंटी देते हैं मोदी का, लेकिन सारा गारंटी तो फेल हो रहा है। जैसे 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, और किसान निधि और किसान की दुगनी आए, और इस तरह का काहे को लोगों को भ्रमित करते हैं। चुनाव का प्रोपेगेंडा बनाने के लिए जनता को झूठा मत साबित करिए। ओके विश्वास के साथ आप सरकार में आते हो, 3200 रुपया क्विंटल धान खरीदूंगा कहकर आए। हम जो बात कहते हैं वो करते हैं। ओके अश्विनी जी 10 सेकंड आपसे लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड, इतना ही समय है मेरे पास। मोदी की गारंटी किसानों पर क्यों काम नहीं आ रही है? 10 सेकंड में गारंटी किसानों के लिए हमने, आप शीतल जी विस्तार से पढ़िएगा, 3 कानून हम जो लेकर आए थे वो किसानों के हित के लिए लेकर आए थे, मगर ये लोगों ने उसको समझा नहीं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया। हम किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। ठीक है ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस खास पेशकश में, और चर्चा के लिए समय देने के लिए और चर्चा करने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर विषय इस वक्त पूरे देश में बना हुआ है। एक तरफ चुनाव, लोकसभा के चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं, दूसरी तरफ किसान सभी अपने जो हैं वो बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। कल यानी 6 मार्च को किसान दिल्ली कूच करेंगे, और दिल्ली में अलग अलग राज्यों से किसान वहां पर जुटेंगे, और आगे का क्या कदम होगा वो भी देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार किसानों का ये मामला जो है वो कैसे हल करती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज के लिए बात भारत की में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।